15 अगस्त 2020 को भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत में 15 अगस्त और पाकिस्तान में 14 अगस्त को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए कई महान नायकों, वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस दिन भारत अंग्रेजों की 200 साल पुरानी गुलामी से आज़ाद हुआ था। 1857 की सबसे पहली क्रांति ने देश में आज़ादी की चिंगारी सुलगाई थी। इसके बाद वक्त वक्त पर कई आंदोलन, भूख हड़ताल और अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ये हैं भारत के वो महान नायक जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। अफ्रीका में जब ट्रेन से यात्रा करते समय एक घटना घटी, उसके बाद वो भारत आए और आज़ादी के लिए कई आंदोलन चलाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार का नाम दिया गया। 14 नवंबर को उनके जन्मदिन को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी की लड़ाई में नेहरू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस, भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का भी नाम बहुत बड़ा रहा। भारत ही नहीं, कई देशों की यात्राएं भी की, जिन्हें हम प्यार से नेताजी कहते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। नेताजी विमान में टोक्यो के लिए रवाना हुए, लेकिन विमान फार्मोसा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह और उनके दोस्तों ने भी आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत में ब्रिटिश संसद में एक बम को फेंकने की योजना बनाई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें 1929 में 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। एक अन्य मामले में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। फांसी पर चढ़ाने से पहले उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वे रूस की क्रांति से ज़्यादा प्रभावित थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की टीम की तरह आज़ाद भी आज़ाद ख्यालों वाले थे। उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया। एक दिन जब आज़ाद आल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वो अंतिम सांसों तक ब्रिटिश सरकार के कभी हाथ नहीं आए। इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपनी जान दे दी। तिलका मांझी, इतिहासकारों की माने तो मंगल पांडे से लगभग 100 साल पहले 1784 में तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले शख्स बने। वे आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए पहली बार हथियार उठाए थे। तारकनाथ दास, भारत की आज़ादी में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही नहीं बल्कि पत्रकारों की भी अहम भूमिका रही। दास इंडियन इंडिपेंडेंस लीग समाचार के संस्थापक थे, जिन्होंने हिंदुस्तान समाचार पत्र की नींव रखी। एक ब्रिटिश विरोधी संगठन था जिसने गदर पार्टी का गठन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारत के इन स्वतंत्रता सेनानियों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी नाम आता है। जब 1896 में भारत की सिविल सेवा के लिए उन्हें चुना गया, पर विवादों के चलते उन्हें बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। उनके नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के विभाजन के खिलाफ कई अभियान चले। उलास्कर दत्ता, भारत की आज़ादी में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक नाम उलास्कर दत्ता का भी है। ब्रिटिश प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर रसेल ने बंगाली समुदाय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर पर हमला किया। समय समय पर आज़ादी के इन दीवानों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लिखा
और आंदोलन भी किए। शरत चंद्र बोस, वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। शरत चंद्र बोस एक बैरिस्टर और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वह जानकी नाथ बोस के बेटे और सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। इस लिस्ट में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनके नामों को हम कम ही जानते हैं, लेकिन देश को आज़ादी दिलवाने में इन्हीं का नाम नहीं बल्कि और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपना लहू कुर्बान कर दिया।